जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ वो सावर मंत्र 52 वीर का एक सावर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली सावर मंत्र है। ये चुड़ैल जो होती है, चुड़ैल से रक्षा करने के लिए ये सावर मंत्र है। जैसे कि हमें पता लग जाता है कि भाई कोई किसी व्यक्ति पर किसी चुड़ैल का साया है, तो वो हटाने के लिए, उस चुड़ैल को वहाँ से भगाने के लिए, जिससे कि वो बिल्कुल उसके पास दोबारा आए ही ना, उसके लिए ये सावर मंत्र है। और देखिए, चुड़ैल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चुड़ैल जो होती हैं ये अतृप्त आत्माएं होती हैं। अतृप्त का मतलब कि जिसके ऊपर कोई चुड़ैल का साया होगा, चाहे वो, और ज़्यादातर चुड़ैल का साया पुरुष के ऊपर ही आता है, स्त्री के ऊपर बहुत कम आता है। ये स्त्री के ऊपर नहीं आता है। स्त्री के ऊपर जिन्नात का साया आता है ज़्यादातर, जो जिन्न होता है, या फिर प्रेत का साया आता है। कभी कभी स्त्री का पर स्त्री वाला साया भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कोई 100 में से 10-5 व्यक्ति जो लेडीज होती हैं उन्हीं को ऐसा होता है। लेकिन जो चुड़ैल का साया है, ये साया ज़्यादातर पुरुषों पर किस लिए आता है? क्योंकि ये अतृप्त होती हैं और ये अपनी भूख शांत करने के लिए ही साया जो है वो आपके ऊपर आता है। तो जिसके ऊपर चुड़ैल होगी उसको एक तो सपने में लड़की दिखाई देगी, बहुत सुंदर सी लड़की दिखाई देगी, उसके साथ में वो सेक्स करती हुई दिखाई देगी या सेक्स के लिए प्रेरित करेगी वो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको क्लियर भी दिखाई दे सकती है कि आप कहीं एकांत में हैं, तो आपको कोई स्त्री, एक अजीब सी स्त्री आपको दिखाई देगी और वो आपको प्रेरित करेगी सेक्स करने के लिए। तो देखिए, होता क्या है चुड़ैल के संबंधित इस साए में कि अगर वो किसी व्यक्ति पर लग जाती है तो वो अपनी ये भूख तो शांत करती ही करती है, लेकिन उस व्यक्ति को वो धीरे धीरे मार डालती है। क्योंकि वो तो एक आत्मा है, अतृप्त आत्मा, और किसी भी आत्मा की जो तृप्तता है उसको कोई इंसान नहीं बुझा सकता है। क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है उसकी, लेकिन आपकी एक लिमिट है। तो इसलिए वो क्या करती है कि आपको रोज किसी ना किसी रूप में आपको सपन में आएगी, या आपके सोते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास में कोई मेरे ऊपर लेटा था जब मुझे ये स्वप्न दोष हुआ, या मुझे कोई लड़की दिखाई दी, उसके साथ मैंने सेक्स किया। तो ऐसा आपको महसूस होगा कि आपका शरीर दब गया है, या आप बिल्कुल एकदम जैसे कि कोई शक्ति या फिर कोई आत्मा आकर के आपके साथ में सेक्स करती है, उस तरीके से आपके साथ होगा। आप उसको हटाना चाहोगे तो हटा नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से जकड़ के रखती है, जिससे कि आप उसको हटा ही ना सको। वो हटेगी तो सिर्फ और सिर्फ रक्षा मंत्र से ही, चाहे वो किसी का भी रक्षा मंत्र हो, उस वक्त तो हट जाएगी, लेकिन फिर दोबारा से फिर उसका प्रकोप हो जाता है। तो अब ऐसी चुड़ैल को शांत करने के लिए या उसको भगाने के लिए कि आपके साथ वो ना आए, या किसी दूसरे व्यक्ति पर हो वो ना आए, तो उसके लिए जो ये 52 वीर का जो साबर मंत्र है, ये साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली है, और इससे आप किसी के भी ऐसे दोषों का निवारण कर सकते हो। और अगर आपके ऊपर खुद है ये दोष, तो फिर अपने ऊपर भी
आप निवारण कर सकते हो। जैसे ही आप ये मंत्र सिद्ध करोगे, ये तुरंत ही आपके पास से मंत्र सिद्ध करते करते ही आपके पास से चली जाएगी, नहीं रुकेगी आपके पास फिर। तो देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो ज़्यादातर जो सावर मंत्र होते हैं वो स्वयं सिद्ध ही होते हैं, क्योंकि सावर मंत्र के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि सावर मंत्र आप ठीक प्रकार से जब बिना देखे हुए उसका आप उच्चारण करो, और वो भी बहुत तीव्रता के साथ में, जितनी तीव्रता के साथ में आप सावर मंत्र का उच्चारण करोगे उतना ही आपका सावर मंत्र शक्तिशाली होगा, ये भी निश्चित है। जितना अटक अटक के सावर मंत्र आप बोलोगे या आपके याद नहीं है, उतना ही वो सावर मंत्र आपका कमजोर है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा कि इस साधना को या तो किसी भी ग्रहण काल में आप सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को जब आप ग्रहण शुरू हो, जिस टाइम से ग्रहण शुरू हो जाए उस टाइम से लेकर के और ग्रहण खत्म होने तक इस मंत्र का आप जाप करते रहें, तो ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप एक माला यानी कि 108 बार मंत्र बोल करके और फिर एक छोटा सा हवन कर लें, तो आपका मंत्र ये सिद्ध हो जाएगा। अब आपको अगर ग्रहण का ना हो समीप, मतलब कि आसपास ग्रहण नहीं है और आपको मंत्र सिद्ध करना है, तो आप किस दिन से मंत्र सिद्ध कर सकते हैं फिर ये, या तो होली से, दीपावली से, शिवरात्रि से, इन दिनों में आप ये मंत्र सिद्ध करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप किसी भी रविवार से या किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं, और ये किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करने के लिए उचित टाइम होता है। अब इस मंत्र को चाहे आप दिन में करो चाहे आप रात में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो टाइम आपको मिले उस टाइम पर आप इस मंत्र का जाप करें। लेकिन जो पहले दिन आपने मंत्र जाप जिस वक्त में शुरू किया है, जिस टाइम पर शुरू किया है, फिर प्रतिदिन आपको उसी टाइम पर मंत्र सिद्ध करने के लिए जाप करना शुरू करना चाहिए। ठीक है। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल आपको सावरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित जो रुद्राक्ष की माला है, वो रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी, और आप ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और उस माला से आप जितने भी सावर मंत्र सिद्ध करना चाहें केवल एक ही माला से सिद्ध कर सकते हैं, और वो माला आपको कहीं जल प्रवाहित नहीं करनी है, वो माला आपके पास ही रहेगी। उस माला को अपने पास रखें। जब भी किसी सावर मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता हो या किसी सावर मंत्र को रिपीट करने की आवश्यकता हो तो उसी माला से आप कर सकते हैं। भगवान शिव का मंत्र जाप भी आप उस माला से कर सकते हैं। जैसे कि शिव साधना होती है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होता है, तो उसी माला से आप जाप भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है। अब आपको सर्वप्रथम स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और अपने पूजा घर में या एकांत रूम में जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर आप इस मंत्र को की साधना जो है वो शुरू करेंगे। तो सामने एक चौकी लगा लें, और आप चाहें तो किसी भी दिशा की तरफ मुख करके ये मंत्र जाप कर सकते हैं। आसन आपका लाल रंग का हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पीला भी ले सकते हैं। कपड़े कैसे भी आप पहन सकते हैं, बशर्ते कि वो धुले हुए हों, साफ हों। बस सामने एक तेल का दीपक लगाएंगे, और वो तेल का दीपक चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, कोई सा भी तेल हो आप लगा सकते हैं। अगरबत्ती धूप बत्ती आप लगाएंगे। ठीक है। और अगर आप रखना चाहें तो सिंदूर या फिर कुमकुम का, जो कि टीका लगाने के लिए आप रख सकते हैं, उसको भी, जो आपकी जितना मतलब आप पूजन अच्छे से कर सकें वो आप कर लेना।
लेकिन मैं तो नॉर्मल ही मैंने आपको बताया है। आप अच्छे से पूजन करना चाहें तो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने गुरु का आपको ध्यान करके उनका पूजन करना है और गुरु जी से आशीर्वाद लेना है कि गुरु जी मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और मुझे इसमें पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है आपको, ठीक है। गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, चाहे कोई देहधारी गुरु हो या फिर भगवान शिव को आपने गुरु माना है, कुछ लोग गणेश जी को गुरु मानते हैं, कुछ लोग हनुमान जी को गुरु मानते हैं या फिर कुछ लोग भगवान विष्णु को मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी गुरु मान करके ये साधना कर सकते हो। तो उसी देवता का जिस मंत्र का आप गुरु मंत्र के रूप में जाप करते हो उसी मंत्र का एक माला का जाप कर लेना है और अपने गुरु का पूजन करके उनसे आज्ञा ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये मंत्र है, अगर आप कोई रक्षा मंत्र, हालांकि रक्षा मंत्र तो ये है ही, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, केवल इस मंत्र का आपको जाप करना है बस। फिर उसके बाद में आप जो भगवान शिव हैं, क्योंकि वीर हनुमान जी, भैरव जी, इन्हीं के वीर जो ये 52 वीर होते हैं वो उन्हीं के रूप में होते हैं। तो आप उनमें से किसी एक का पूजन कर सकते हैं, चाहे आप भैरव जी का पूजन करो, चाहे आप हनुमान जी का पूजन करो, किसी का भी आप पूजन कर सकते हैं। लाल रंग से सिंदूर से टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं और आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मानसिक रूप से आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप शुरू करना है और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। और जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसको मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाओं करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप आपको प्रतिदिन करना है। जब आप पूजन करेंगे उसके बाद प्रतिदिन आपको 21 बार जाप जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपका जो जिस मंत्र को भी आप सिद्ध करेंगे उसमें ना तो किसी प्रकार का विघ्न आएगा और आप आराम से आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध इस मतलब कि किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करने में इस मंत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए इस मंत्र को 21 बार प्रतिदिन आपको जरूर करना है जाप से पहले। उसके बाद फिर आपको रुद्राक्ष की माला से जो मूल आपका मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का, कवला छरी 52 वीर, कलु बैठनो जल के तीर, 3 पान का बीड़ा खवाऊं, जेठे बैठा जतलाऊं, माली मर तोर गत बहाऊं, वाचा चूके तो कंकाली की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरु मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। और देखिए ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जाप करें। अगर मान लिया आपको लगता है कि मैं 5 माला का जाप कर सकता हूँ आराम से बैठ के, तो आप 5 माला का जाप प्रतिदिन करें। आपको लगता है कि मैं 11 माला का जाप कर सकता हूँ बैठ करके, तो आप 11 माला का जाप करें। अगर आपको लगता है कि मैं केवल 2 माला का ही जाप कर सकता हूँ, तो आप केवल 2 माला का जाप करें। अब होगा क्या कि अगर आपने 11 माला का जाप किया, मतलब जितनी ज़्यादा आपने जाप किया प्रतिदिन, तो आपका मंत्र उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा और उतनी ही जल्दी वो सिद्ध भी हो जाएगा। अगर आपने कम मंत्रों का जाप किया तो फिर आपका मंत्र थोड़ा पावरफुल कम होगा और जो साधना है उसमें सिद्धि में थोड़ा वक्त लगता है। फिर मान लिया कि साधना
अगर आपकी 11 दिन में मंत्र सिद्ध होता है तो फिर आपको 31 दिन 21 दिन ऐसे भी लग सकते हैं, अगर आप कम मंत्रों का जाप करते हैं तब। ठीक है। और जब आप की साधना पूरी हो जाए, जब कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप हो जाए आपके, तो 10,000 मंत्रों का जाप करने के बाद देखिए, ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, चाहे आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा मंत्र। ठीक है। तो उसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो तो फिर आपको कम से कम 1 माला का हवन कर लेना चाहिए, यानी 108 बार मंत्रों से हवन जरूर करें। आम की लकड़ियां ले लें और सामग्री ले लें, वो आपको मिल जाती है, आपको पूजा पाठ की दुकान पर ही मिल जाती है, पैकेट मिल जाता है। तो वो सामग्री ले करके और जो आपका हवन है लकड़ियां लगा करके, और एक कपूर की टिक्की जो आती है उसकी सहायता से अग्नि जला लें, उसमें थोड़ा सा घी ऊपर से डाल दें तो अग्नि जल्दी से जल जाएगी। और उसके बाद मंत्र का जाप करें 1 बार, और आहुति 1 बार उसमें अग्नि में छोड़ दें सामग्री की। तर्जनी उंगली को अलग रखें, वो टच ना करने पाए, यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो अलग रहनी चाहिए। जैसे मंत्र जाप के समय अलग रहती है वो उंगली, उसी प्रकार से इसमें भी आपको अलग रखनी है। और जो साबर मंत्र है, साबर मंत्र में बाद में आपको स्वाहा का शब्द नहीं लगाना है, जैसा है साबर मंत्र वैसा ही आपको जपना है। और मंत्रों की गणना करने के लिए, यानी उनको काउंट करने के लिए, उल्टे हाथ में माला जो होती है उसको ले करके और उसमें गिनते रहें मोती से। ठीक है, रुद्राक्ष की माला से ही गिनते रहें उल्टे हाथ से, और सीधे हाथ से उसमें आहुति देते रहें मंत्र बोल के। तो ये आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और जब तक आप साधना करोगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, यम नियम के सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन करना है, कि किसी का बुरा नहीं करना, कुछ गलत कार्य नहीं करना बिल्कुल भी, या फिर किसी को धोखा देना, इस प्रकार की इन चीज़ों से आपको बचना है। और जो आपके मंत्र है, मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको जपना है। ठीक है। अनुभव किसी कुछ हो आपको तो बिल्कुल आपको किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आपके ऊपर, यानी जो आप सिद्ध कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर ही किसी चुड़ैल का साया है तो मंत्र सिद्ध होने के साथ साथ ही वो भाग जाएगी, आपके पास रुकेगी ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि हम अपने ऊपर प्रयोग कैसे करें। आपने मंत्र सिद्ध किया वो तो साया खत्म हुआ आपके ऊपर से। इसी प्रकार से अगर आपने कोई तांत्रिक क्रिया को नष्ट करने का कोई मंत्र सिद्ध किया है तो आपके ऊपर जो अगर किसी ने तांत्रिक क्रिया की होगी तो वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। कुछ आपको क्रिया करने की अपने ऊपर जरूरत नहीं है। आपको मंत्र का जाप या झाड़ा लगाने की जरूरत तो तब पड़ती है कि किसी दूसरे को किया हो। तो अगर किसी ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर अगर चुड़ैल का साया है तो नीम की टहनी ले लें या झाड़ू ले लें, उससे झाड़ा लगाते हुए और इस मंत्र का जाप करते रहें। कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करें और झाड़ा लगाते रहें, तो आप देखेंगे कि वो चुड़ैल उसको छोड़ करके भाग जाएगी। और उसको 2 या 3 दिन 4 दिन जितना आवश्यकता के अनुसार उसको झाड़ा लगा दें, वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।